जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं जयंत ने सीता माता के चरणों में अपनी चोंच क्यों मारी थी? सबसे पहले जवाब दिया गया, काक भुसुंडी ने सीता माता के चरणों में अपनी चोंच क्यों मारी थी। यह किसी ने कहा आपसे या कहा पढ़ा? संत काक भुसुंडी जी सीता माँ चरणों में चोंच मारी, वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसा दुष्ट कार्य करने की जिसे उनकी सीता चोट पहुँचे। वह काक भुसुंडी जी नहीं थे, वह इंद्र का पुत्र जयंत था जो काक या कहें कौआ का रूप बनाकर आया था। वह एक घमंडी था और अपने घमंड व अज्ञानता के वंश होकर ही माता सीता जी के चरणों चोंच मार दी थी। फिर उसका दंड भी मिला, उसमें भगवान श्री राम एक तिनके को बाण बनाकर उसके पीछे छोड़ा, जिससे बचने के लिए वह अपने पिता देवराज इंद्र के भी गया, मगर उन्हें भी उसे शरण देने से मना कर दिया। या तक कि वह शिव जी ब्रह्मा जी पास उनके लोकों में गया, मगर किसी भी उसकी सहायता से मना कर दिया, क्योंकि वह प्रभु श्री राम जी का द्रोही जो था वह एक स्थान दूसरे स्थान उस बाण से बचने के लिए भागता रहा है। अंत उसे मार्ग में देवश्रषि नारद मुनि जी मिले और संत होते ही करुणा वत्सल वह किसी दुख नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें जयंत को कहा तुम प्रभु श्री राम और जगदम्बा माँ सीता अपराध किया है, इस त्रिलोक तुम्हारी कोई नहीं कर सकता उनके अलावा। तो तब श्री नारद जी उसे समझाया कि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें इस बाण से बस प्रभु बचा सकते हैं, क्योंकि तुमने माता सीता चरणों चोंच जो अपराध किया उसकी क्षमा तो तुम्हें माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें उनकी शरण जाना चाहिए, वह शरणागत वत्सल है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। तुम सच्चे मन उनकी शरण जाकर क्षमा याचना करोगे। तब जयंत यही करा और प्रभु श्री राम और माता सीता की शरण जाकर उसे क्षमा याचना की। तब प्रभु श्री राम क्षमा कर दिया, मगर उसने जगदम्बा माँ सीता के रूप देखकर कुदृष्टि डाली थी। उसी के स्वरूप प्रभु श्री राम ने अपने उस बाण से उसकी एक आंख दृष्टि छिन्न करके उसे एक दृष्टि वाला पक्षी बना दिया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।